Hello friends, myself C. Sitaram Jangid. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about bonus share. What is the bonus share and how the company will issue the bonus share in the current market scenario. What is the condition which has to be followed by the company for issuing the bonus share. तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहले बोनस शेयर क्या होता है? व्हाट इज द बोनस शेयर? बोनस शेयर होता है जब कंपनी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस ज़्यादा है, तब उसके पास जो रिजर्व सरप्लस फ्री रिजर्व है वो एक्सेस पड़ा हुआ है। तो कंपनी क्या चाहती है कि मैं फ्री रिजर्व मेरा यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं उस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको मैं उस फ्री रिजर्व को कैपिटलाइज करना करके, मतलब उनको शेयर इश्यू करके उनको कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अपन किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पे ऊपर शेयर कैपिटल होता है और उसके नीचे रिजर्व सरप्लस होता है एक। तो रिजर्व सरप्लस में फ्री रिजर्व रहता है, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सारे उसमें रहते हैं। तो बोनस शेयर में क्या होता है कि जो यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है वो यहाँ से ट्रांसफर होकर शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो यहाँ का बैलेंस कम हो जाएगा और शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। इस केस में बैलेंस शीट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो दो हेड है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, इन्हीं में चेंज होगा सिर्फ। एक में माइनस हो जाएगा और एक में प्लस हो जाएगा। अब इसमें एक चीज रहती है कि कंपनी जब बोनस शेयर इश्यू करती है तो वो डिक्लेयर करती है कि रेशियो क्या होगा उसका। तो वो जैसे कंपनी ने डिक्लेयर किया 1:5 रेशियो बोनस शेयर देना है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी के पास 5 शेयर है तो उनको एक शेयर बोनस इश्यू को मिलेगा। या 1:2, उसका मीनिंग हुआ कि अगर किसी के पास 2 शेयर है तो उनको एक शेयर बोनस इश्यू का मिलेगा। इसमें कंफ्यूजन रहता है कभी कभी कि 1:2 का मतलब निकाल लेते हैं कि एक के बदले दो, इसमें उल्टा होता है, मतलब दो के बदले एक। 5:1 अगर ऐसा हुआ तो मतलब 1 शेयर होल्डर है, 1 शेयर जिसने ले रखा है कंपनी का, उसको 5 शेयर बोनस शेयर के मिलेंगे। इसके कंपनी के मार्केट वैल्यू पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मार्केट वैल्यू एज इट इज रहता है, बट हाँ नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं हम। कंपनी में इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी के पास फुल्ली पेड अब शेयर होंगे उन्हीं को इश्यू कर सकती है बोनस शेयर। मतलब फुल्ली पेड का मतलब है कि मेरा अगर शेयर का वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये है तो शेयर होल्डर ने 10 रुपये पेमेंट कर दिया तो वो होता है फुल्ली पेड अप। तो जिसने पूरा पेमेंट कर दिया है उसी को मैं बोनस इशू बोनस शेयर इशू करूंगा। अगर किसी ने 9 रुपये किया है या किसी ने 8 रुपये पेमेंट किया तो पहले उसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा अगर बोनस शेयर इशू करना है उनको, तो अदरवाइज उनको पार्टली पेड अप को बोनस शेयर इशू नहीं होता। फिर बोनस शेयर कैन बी इश्यूड आउट ऑफ, कहाँ कहाँ से इश्यू कर सकता है बोनस शेयर? एक फ्री रिजर्व जिसमें जनरल रिजर्व आता है आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ये फ्री रिजर्व में काउंट होता है, मतलब जिनको फ्रीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिनमें से डिविडेंड दे सकती है कंपनी, तो वो आता है फ्री रिजर्व है। और एक होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, कंपनी ने जब शेयर इश्यू किए थे 10 रुपए के बदले कंपनी को 20 रुपए मिला, शेयर 10 के बदले 20 में उसको इश्यू किया था या 40 में इश्यू किया था, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था फेस वैल्यू से उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। वो भी तो पैसा शेयर होल्डर से ही लिया हुआ है, तो शेयर होल्डर को सिक्योरिटी प्रीमियम को कन्वर्ट करके इशू कर दो शेयर, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी दोनों शेयर इशू कर सकते हैं। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो आपका बैलेंस अमाउंट पड़ा है उसको उससे भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे कल हमने देखा कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्यों क्रिएट करना पड़ता है, कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आउट ऑफ द प्रॉफिट अगर
ये रिडम्पशन करते हैं तो कंपनी को जितना फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का उतना सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसमें से बोनस इश्यू कंपनी कर सकती है, बट कैन नॉट बी इशूड फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व में से ट्रांसफर शेयर इशू नहीं कर सकते। अब रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है कि कंपनी की जैसे एसेट्स है, कंपनी ने लैंड ले रखी है। अब लैंड का क्या कि उसने बुक्स में तो कॉस्ट पे कॉस्ट प्राइस पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करके रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस तो इंक्रीज होगी। सपोज मैंने 5 लाख रुपए की लैंड ली थी, वो आज से 10-15 साल पहले लिया था, उसकी आज वैल्यू 5 लाख की जगह 20 लाख या 30 लाख 25 लाख हो गई, सपोज मतलब 5 गुना वैल्यू बढ़ गई। तब तो कंपनी चाहे तो उसको रीवैल्यू कर सकती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये रीवैल्यू करेगी तो ये 20 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट इधर एसेट में ऐड हो जाएगा और इधर लाइबिलिटी साइड में रीवैल्यूएशन रिजर्व करके खड़ा हो जाएगा। तो वो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व होगा उसमें से शेयर कैपिटल ये बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो ये साफ साफ कंपनी एक्ट में मना किया है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व में से बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती कंपनी। एंड इट इज ऑथोराइज बाय द एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी होना चाहिए कि हाँ कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर। अगर अथॉरिटी नहीं है, तो अगर ऐसा प्रोविजन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी को अल्टर करना पड़ेगा बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। उसके बाद बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। फिर और कंडीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। बोनस शेयर सेल बी इशूड ओनली ऑन फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी रिक्वायर्ड टू मेक फुल्ली पेड अप। ये अपन ने अभी डिस्कस किया था। अगर 10 रुपए का शेयर है और 8 रुपए का, तो उसको पहले पार्टली पेड अप करना पड़ेगा पूरा, उसके बाद ही उसको उस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। एंड बोनस शेयर कैन नॉट बी गिवन इश्यूड इन लीव ऑफ एंड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि सपोज कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है। अब कंपनी क्या, कंपनी एक तो शेयर होल्डर को कर सकती है कंपनी को उसको डिविडेंड दे दे। अगर डिविडेंड नहीं दे सकती तो कंपनी क्या सोचती है कि मैं डिविडेंड नहीं देती हूँ। डिविडेंड से क्या होता है कि उसकी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर तो बढ़ेंगे नहीं और शेयर होल्डर को पैसा जाएगा। तो उसके केस में कंपनी क्या करती है कि डिविडेंड के बदले बोलती है बोनस शेयर होल्डर को कि बोनस शेयर दे देती हूँ। तो वैसा कंपनी नहीं कर सकती। अगर डिविडेंड देना है, डिविडेंड रिकमेंड किया है, तो डिविडेंड ही दीजिए, आप बोनस शेयर को उसको कन्वर्ट मत करिए। अगर बोनस शेयर देना है तो अलग से उसका वो एज ए बोनस शेयर ही आप रिजोल्यूशन पास करिए और बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह जो भी प्रोसीजर है उसके बेसिस भी बोनस शेयर इशू करिए। ऐसा नहीं कि डिविडेंड का जो पैसा देना था वो कम शेयर होल्डर को नहीं दिया और बोल दिया कि हम बोनस शेयर इशू कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड भी तो आप फ्री रिजर्व में से दोगे ना। एंड बोनस शेयर शेल बी इशूड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंडेशन किया करना पड़ता है कि हाँ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। एंड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर कंपनी नीड टू ऑब्टेन प्रायर शेयर होल्डर अप्रूवल बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल नहीं है इसमें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे हैं, उसका उनसे अप्रूवल तो लेना पड़ेगी। अप्रूवल क्यों लेना पड़ेगी कि शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, तो उन मालिक से अप्रूवल तो लेना पड़ेगी कि हम हमारा फ्री रिजर्व है वो शेयर होल्डर को एज ए बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। एंड बोनस शेयर वंस अनाउंस बाय द कंपनी शेल नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लिया, बोर्ड ने रिकमेंड कर दिया, तो फिर बोर्ड पीछे नहीं हट सकती, विड्रॉ नहीं कर सकती उसको। एक बार अनाउंस कर दिया तो आपको बोनस शेयर इशू करना ही पड़ेगा। एंड कंपनी शुड नॉट हैव मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉय सच एज द कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बोनस। इसमें क्या रहता है कि प्रोविडेंट फंड अगर पेमेंट करना था, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको पेमेंट करना था, ग्रेच्युटी पेमेंट करना था एम्प्लॉय के, या बोनस बांटना था कंपनी को, उसमें अगर कुछ डिफॉल्ट किया है, या स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इनकम टैक्स है, जीएसटी है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई का पेमेंट है, वो उसमें भी अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें डिफॉल्ट किया है मतलब कि कंपनी के पास
पैसा होते हुए भी इनका पेमेंट नहीं किया, और इन ये जो स्टेच्यूटरी लाइबिलिटीज है, जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है, ग्रेच्युटी का जो पैसा है, जो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, एम्प्लॉय का हक है उस पर, बोनस उसको मिलना चाहिए, उसके बदले में आप शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू कर रहे हो। आपके पास पैसा है फिर भी आप नहीं दे रहे हो, तो वो कंपनी ने मना कर दिया कि आप अगर ये इनमें डिफॉल्ट किया है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। फिर और अगर डिफॉल्ट किया है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज, कंपनी ने डेब्ट सिक्योरिटीज या डिपॉजिट लिया, उसका प्रिंसिपल अगर रीपेमेंट करना था, मेच्योर हो गया, प्रिंसिपल रीपेमेंट करना था नहीं किया, और उसका इंटरेस्ट उसमें भी अगर टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तो मतलब कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस है तभी तो बोनस शेयर इश्यू करेगी। लेकिन आपको जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, जो प्रिंसिपल आपको रीपेमेंट करना है, जो जिनसे लोन लिया है, जिनसे डिपॉजिट लिया है, और जिनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो तो कर नहीं रहे हो, और शेयर होल्डर को आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो वैसा भी कंपनी नहीं कर सकती। ये चीजें दोनों इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ डिफॉल्ट किया है कंपनी ने तो बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसके में हमने डिस्कस किया था बोनस शेयर क्या होता है, इसे इश्यू करती है कंपनी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू वेरी मच।